अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब वड़ैच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ैच आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मैं अपने गाइड और ड्राइवर के साथ मिस्टर जॉन जो साथ है और ये इंग्लिश में हमें पूरा गाइड करेंगे और बताएंगे आज का पूरा दिन। तो अभी मुस्तलिफ इसकी जगह तो फिलिपाइन को पूरा देखने के लिए ये 12 करोड़ का मतलब 120 मिलियन का ये कंट्री है। इस कंट्री में तकरीबन ये मनीला शहर जो है ये अकेला 1.5 करोड़ के करीब है या थोड़ा ज़्यादा। दोनों सूरतों में मनीला मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो इसमें देखने को बहुत कुछ है। इसके दूसरे सूबे, दूसरी रियासतें भी बहुत देखने वाली हैं, लेकिन आज हम मनीला और इसके मज़ाफ़ात में जो शहर छोटे छोटे और वो जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनको कुछ हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लेके जा रहे हैं मिस्टर जॉन तागाताई। ये एक आतिशफ़शा है जो इसके साथ ही यानी मनीला शहर के से थोड़ा सा साइड पे है और वहाँ पे सबसे ऊंचा पहाड़ भी है इस इलाके का। और उस पे चढ़ के भी आप पहाड़ के टॉप पे भी आप शहर का नज़ारा और दूसरे अच्छे सीन जो है आपको दिखलाए जा सकते हैं। तो आइए हम अपने सफ़र का आगाज़ अल्लाह के पाक नाम से करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या कुछ और कैसे कैसे आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए मतलूब वड़ैच ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। तो ये इस वक्त हम हाईवे पे हैं। ये शहर के बीच में से गुजरती है और दोनों तरफ नई पुरानी इमारतों का एक इम्तजाज है। तो इस मुल्क ने, इस कंट्री ने बहुत से अदवार देखे। इस कंट्री ने जैसे आपको पहले व्लॉग में बताया, ये जो है ये फर्नांडिस, इसके से मार्कोस फर्नांडिस इसके प्रेसिडेंट थे। बहुत दुनिया में नाम कमाया, बहुत अमीर आदमी हो गए थे अपनी सदारत के दौरान। और उनकी बीवी थी कोरी अकीनो, वो जिनके मतलब बहुत मशहूर है कि उनके पास शूज़ की कलेक्शन थी 10,000 से ज़्यादा दुनिया के लग्जरी शूज़ से उनके वार्डरोब में। तो इस तरह इन्होंने इस मुल्क ने बड़े बड़े अदवार देखे। असल में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान और यहाँ इनके हार्बर पे, इनके साहलों पे अमेरिकन और यूरोपियन फ़ौजी लंगरअंदाज होते थे। और ये बस जिस तरह फिर साहिली शहरों में होता है, मरीन जो कुछ करती हैं वो यहाँ के आदी हो गए और ये उनके आदी हो गए। इस तरह इन्होंने अपना सफ़र जारी रखा, तरक्की भी की। आप इनकी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, दुनिया भर में मेड इन फिलिपाइन लिखी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक भी बनाते हैं, कपड़े की सनत में भी इनका नाम है।
फैशन सनत में भी और सर्जरी और ये दूसरी मतलब मेडिकल में शोबे में दुनिया में लीडिंग कौमों में इनका शुमार होता है। इस वक्त सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और सारे अरब ममालिक बशमूल यूरोप, जर्मन, इवन के स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्पेन, एवरीवेयर आपको जो नर्सेज हैं वो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ ये इन्हीं के आगे ही तैयार किया हुआ, ट्रेंड किया हुआ आपको पूरी दुनिया में मिलता है। तो ये एक मेरे ख्याल में हज़ारों नहीं लाखों लोग इनके सालाना बाहर जाते हैं और यही इनकी मैशत का दारोमदार जो है उन बाहर जाने वाले लोगों पे है। इनकी जजीरों में बटा हुआ ये मुल्क है और रियासतों में 50 के करीब ज़बानें यहाँ पे बोली जाती हैं, जो जिनमें 3-4 बड़ी ज़बान हैं और बाकी वो छोटी छोटी जैसे ट्राइब की होती हैं। ये आप जी देख रहे हैं इसका कंट्री साइड, तो ये इसकी ग्रीनरी देखें और ज़मीनों की आजकल मक्की की फसल, छलियों का सीज़न इधर और बनाना, नारियल और ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत आम सी चीज़ें और ग्रीनरी बहुत है इस कंट्री में। जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया के सारे कंट्रीज जो है इनमें ग्रीनरी बहुत है। ये देखिए आप तहद निगाह जहाँ तक नज़र जाती है। अब हम शहर से थोड़ा बाहर आ गए तो शहर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और ये भी आप देख रहे हैं हर जगह अपनी ज़मीनों को उन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। बनाना के बागात हैं, केले के और दूसरी चीज़ों के अनगिनत जो है वो बागात है। और ये सामने भी आप देखें, दूसरी तरफ भी तहद निगाह सिर्फ आपको ग्रीनरी नजर आएगी। आपको ये एक अच्छा निशान है क्योंकि जहाँ ग्रीनरी होती है जब वहाँ पे खाने पीने की कमी नहीं होती। किसी हद तक फर्टिलाइज़र जो ज़मीनें होती हैं वो इस चीज़ को कवर कर लेती हैं। अभी मैं मिस्टर जॉन से बात कर रहा था, ये जो गाइड है, तो ये मुझे बता रहे थे कि आप इसको देखें, इसकी एक दफ़ा फिर तो ये बिल्कुल स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, क्लीन शेप, साफ सुथरे और अपने आप को फिट रखा है। तो मतलब हम तो लोगों से मिलते रहते हैं, हम तो लोगों से बड़ी देर से जब से यूरोप का रिश्ते सफ़र बांधा था, तो उसी वक्त से तो इसे देख के कोई कह नहीं सकता कि इसकी उम्र 63 है। 63 साल इसकी उम्र है और वो अगर किसी पाकिस्तानी से कहे तो वो कभी भी इसे 40 और 45 के से ज़्यादा गैस नहीं करेगा। तो लेकिन वो अपने आप को फिट रखता है, डेली एक्सरसाइज करता है, कम से कम 16 घंटे काम करता है, 2 जॉब हैं इसके पास 8-8 घंटे के डेली, और जीन पहनता है। मतलब अपना 2 बेटे और 1 बेटी है इसकी। सबको सबसे छोटा जो है वो 15 साल का है और सबसे बड़ा बेटा है वो 30 साल की।
तो वो सारे वेल सेटल है, मतलब वेल सेटल से मुराद के अच्छी जॉबें हैं गवर्नमेंट की, जो यहाँ पे अच्छी जॉबें तो ड्रीम होती है ना, वो नहीं आम बंदे को मिलती। तो वो अच्छा पढ़ाया है बच्चों को। तो ये देखें, हर वो कहते हैं मैं काम नहीं छोड़ूंगा, काम छोड़ूंगा तो बूढ़ा हो जाऊंगा। तो मैं अक्सर पाकिस्तान में देखता हूँ, अक्सर मेरे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं, मेरे साफ़ी भाई, अपने बड़े बड़े चैनलों पे बैठे वो इंटरव्यू करते हैं। एक 40 साल का आदमी नज़र आया या खतून नज़र आई तो उसे कहते हैं सर जी अब तो आप बूढ़े हो गए, हमारा क्या। तो बंदा खुद भी सोचना शुरू कर देता है कि मैं 40 का हो गया हूँ, मैं अब यार बूढ़ा हो गया हूँ। मतलब हमारी सोच को इस तरह तब्दील कर दिया गया है कि हम वो 40 में हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा टॉपिक था, मैंने इसलिए आपसे डिस्कस किया, क्योंकि मेरा मकसद पाकिस्तान बनाने में अगर मेरी तरफ से एक ईंट भी लग जाए ना, और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं लिखता हूँ 24-25 बुक्स लिखी हैं मैंने, दुनिया के आर्टिकल जो नुआए वक़्त समेत दुनिया भर के मैगज़ीन में मैं मतलब हज़ारों आर्टिकल लिख चुका हूँ, कॉलम। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हर बंदे को मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से बंदा जवान भी रहता है, हेल्थी इश्यूज भी कम आते हैं, और ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत इसका जो है एनवायरनमेंट आप इसको कह सकते हैं। जो जब इतने दरख्त होंगे, हमारे तो दरख्त उगता ही है तो पहले तो बकरियां खा जाती हैं। तो ये जनाब आप देख रहे हैं इसके हसीन मनाज़र। हम मनीला के मज़ाफ़ात में आगे हैं। ये देखें जी, इसका यहाँ पे क्या खूबसूरत, वो देखें समंदर का पीछे नज़ारा है, और ये सारे वो यहाँ पे पाइनएप्पल के खेत हैं पहाड़ियों के ऊपर बने हुए, और ये कोकोनट और पाइनएप्पल और हर किस्म के एक्सोटिश वो सामने देखें आप। मैं ज़रा करीब करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कैसा माहौल है। ये समंदर की एक वो जो कॉर्नर है ये यहाँ पे, लेकिन इससे पीछे आगे चले जाए तो वो सारा समंदर आपको नज़र आएगा। ये जी उसको जाते हुए कालटाई को जाते हुए हम एक फ़ोटो स्टैंड पे रुके हैं, फ़ोटो पॉइंट पे रुके हैं। यहाँ से आप पीछे के मनाज़र देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत मनाज़र हैं, किस कदर इनके पास ये आप देखें पीछे समंदर का नीलगुण, वो आपके सामने उस पीछे समंदर का नीलगुण पानी नज़र आ रहा है, और बीचेज़ हैं उसके साथ साथ। फिर ये साथ में पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, सरसब्ज़ शदाब। कोई इसमें आप ये देखिए कुदरत का टोटल हुस्न जो है, कुदरत की टोटल ब्यूटी जो है, वो आपको इस एक जगह पे ऐसे मिलती है कि आप जन्नत के किसी गार्डन पे खड़े होके आप बात कर रहे हैं। ये देखें
सारे नारियल के, अनानास के और ये पौधे और दरख्त हैं, और ये सारे बनानास के और जितने भी फ्रूट हैं उनके यहाँ पे आपको मिलेंगे। और ये पीछे वो छोटा जजीरा है जो आप देख रहे हैं पानी के अंदर, वो भी उसका ही भी एक अलग सीन है। ये अगर आप इस तरह मैं अगर आपको लेके जाऊँ, ये भी देखें आपके सामने है कितना मंजर है, कितना व्यू है। फिर इसके बीच में से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये देखें, वो आप दरख्तों के पीछे देखें, वो पूरा समंदर है। ये आप ऐसे कह लें कि ये 3 तरफ से पानी है इस जजीरे पे, जजीरा नुमा कह लें, लेकिन इसके 3 तरफ पानी है और पहाड़ हैं, और एक तरफ पहाड़ है, और पहाड़ ये ब्रिज से मिलता है जाके मनीला शहर से, यानी एक घंटे 1.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ से मनीला जो शहर है। तो इतना खूबसूरत नज़ारे, और ये मुझे गाइड बता रहा था कि ये उमरा की जगह है, एलीट क्लास के लोग यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, और वो अपना जो है यहाँ पे फन भी करते हैं, रहते हैं। बंगलोज बनाए हुए हैं, रेस्ट हाउसेस बनाए हुए हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने छुट्टियां गुजारते हैं, वीकेंड गुजारते हैं, या ये उनके। तो ये हमने ये अभी किया, ये आपको दिखाया, ये खूबसूरत एरिया। चलते हैं और खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं, छुपी हुई खूबसूरती को ढूंढते हैं, कुदरत के हसीन नज़ारों को। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम देख रहे हैं मनीला के मसाफात, यानी मनीला के गिरदो नवाज 100, 150, 200 किलोमीटर के अंदर का जो इलाका है उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत है। तो आइए चलते हैं आगे। ये जो गाइड मुझे बता रहे हैं कि ये जो अब हम आसा आसा हिल स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये इस इलाके में फ्रूट बहुत ज़्यादा होता है, यानी अब जैसे मैंगो है, जैसे लीची है, और बनाना, और हनी मेलन और वाटरमेलन, ये वो सारी चीज़ें ना जो इधर। और आपको याद होगा कि ये फ़िलिपाइन जो है ये एक एक्सोटिक कंट्री है, मतलब जैसे करीबी एक्सोटिक गर्म रतूबा हवा, लेकिन पूरा साल तकरीबन एक जैसा मौसम रहता है। माथवाए बारिश, आजकल बारिश का सीज़न जा रहा है। अक्टूबर एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो जाती है, नवंबर में भी, और दिसंबर में थोड़ा कम हो जाती है। कल भी बारिश वक्फे से होती रही है। तो ये इसका आपको बताया कि यहाँ पे फ्रूट और बहुत आसानी से मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है। खाना अगर इनके हिसाब से खाएं, जैसे ये खाते हैं, तो एक वक्त पे आप जो है, अगर पाकिस्तानी रुपयों में कहना चाहें तो आप 400 रुपये का पाकिस्तानी एक आम सा खाना खा सकते हैं। तो यानी 400 रुपया 200 कैनेडियन डॉलर बनता है। तो ये $2 में भी खा लेते हैं। अगर आपने खाना हो तो आप $200 भी लगा दें, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, जितनी आपका लग्जरी बढ़ता जाएगा। ये देखें सड़क के किनारे ये फ्रूटों वाले, हमारी तरह पाकिस्तान में भी जैसे फ्रूट वाले सड़क के किनारे बैठे होते हैं, छलियाँ भूनना, ये वो कल्चर सारा एशिया का सेम ही है।
लैंग्वेज का फ़र्क होता है, वो तो हर 20 किलोमीटर के बाद ये हलाल एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है। और मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ है, जिसमें से इनके ये जॉन जो है ये क्रिश्चियन है। ये बता रहा है कि 20%, और मुझे और भी ड्राइवर ने बताया था कि 20% मुसलमान है, लेकिन मुसलमान क्लेम ज़्यादा करते हैं। चलें 20-25 होंगे। तो वो सारा जो है ना इधर हलाल फूड आम पाया जाता है, लिखा होता है हलाल फूड, क्योंकि 20% यानी चलता फिरता हर चौथा पांचवा बंदा मुसलमान आपको मिलता है। तो इसलिए खाने भी उसी हिसाब से इस्लामी खाने भी, लेकिन होते तो वही है फिलिपाइन के किचन ही, लेकिन वो हलाल फूड से उनका तल्लुक होता है। चिकन ज़्यादा खाया जाता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है या पसंद किया जाता है, लेकिन वो हर बंदे के अप्रोच से थोड़ा बाहर होता है और हर रोज़ शायद नहीं खा सकते, वो है बीफ। बीफ को बहुत पसंद करते हैं, अमेरिकन की तरह, यूरोपियन की तरह। तो ये जनाब इनका ये नर्सरियाँ हैं और दूसरी इस किस्म की चीज़ें। ये आप समझ लें कि जैसे हम इस्लामाबाद से मरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आपको मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इसी तरह का ये सिलसिला है। और सड़कें ठीक है इनकी, लेकिन ट्रैफिक का रश रहता है। आइस जिस वक्त आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ये दिन आज संडे है और सैटरडे है। तो इनके छुट्टी का तस्वर बस संडे है, और वो भी जो वर्कर क्लास है उनके तो हाँ छुट्टी का तस्वर क्या होगा। तो 7 दिन काम करना पड़ता है। तो ये जनाब ये जैसे मरी के गिरदोनवा में पहाड़ी इलाका और सब्ज़ा और सारा कुछ इस तरह का माहौल है। आगे चल के आपको असल जिस टारगेट पे हम जा रहे हैं, मैं इंशाल्लाह पहुंचने के बाद मैं फिर आपको वो उसका दिखाता हूँ। असल में वो इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री का और स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि वो ज़रूर आपको दिखाएं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम मतलूब उड़ाइच ऑफिशियल थे।